मेरे चाचा रात होते ही सर पर काली बाल्टी रखकर फिरता रहता था। चाचा से वजह पूछती तो मुंह पर उंगली रखकर साइड पर बुलाता। मैं घबराकर कमरे में आ जाती और किसी को कुछ न बताती। एक रात मैंने चाचा की बाल्टी में गोंद डाल दी और खुद चाचा के कमरे में जाकर बेफिक्र होकर सो गई। मेरे होश उड़ गए जब उस रात एक रात मुझे बहुत प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने अपने कमरे से बाहर देखा कि एक साया चाचा के कमरे के अंदर गया था। यह देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं डर चुकी थी, मगर मैं जानना चाहती थी कि वह साया किसका था और चाचा के कमरे में क्यों गया था। मैंने चाचा के कमरे में जाने का फैसला किया। मैंने डरते डरते बाहर कदम रखे और चाचा के कमरे के बाहर रुक गई। चाचा ने रात के उस पहर अपना दरवाज़ा पूरी तरह खुला छोड़ा हुआ था। यह देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि कड़कड़ाती सर्दियों का मौसम था। कोई भी अपने कमरे का दरवाज़ा खुला नहीं रखता था, मगर चाचा ने ऐसा किया हुआ था। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं कमरे के अंदर नहीं गई। मगर मैंने कमरे में झांका तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि चाचा कमरे के बीचों बीच कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके दोनों पैर कुर्सी के ऊपर थे और उसने अपने सर के ऊपर एक काले रंग की बाल्टी रखी हुई थी। यह देखकर मैं डर गई। बाल्टी अंदर से पूरी तरह से हिल रही थी। यह देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं अपने कमरे की तरफ भागी। पता नहीं बाल्टी के अंदर क्या था। मैं अपने बिस्तर में बैठकर कांपने लगी। मुझे तो यह सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि हमारे घर में कोई साया घुस आया हो। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरे पापा के कमरे में जाने का सोचा, मगर मैं वहां नहीं जा सकती थी क्योंकि पापा को जल्दी सोने की आदत थी। इसलिए खुद को तसल्ली देते हुए अपनी माँ को याद करने लगी। मेरा नाम काव्या है और मैं इस घर में अपने पापा और चाचा के साथ रहती थी। माँ बचपन में मर गई थी। मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा था, इसलिए मुझे पता भी नहीं था कि मेरी माँ कैसी थी। मगर इसके बावजूद जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आता या मैं किसी चीज़ से परेशान होती थी तो मैं अपनी माँ को याद करती थी। इससे मुझे यूँ महसूस होता था जैसे मेरी माँ मेरे आसपास है। अभी भी यही हुआ। मैंने जैसे ही माँ को याद किया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ मेरे आसपास है और आकर कह रही है, घबराओ नहीं बेटी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। माँ की याद ने मेरा डर धीरे धीरे ख़त्म कर दिया और मुझे नींद आ गई। सुबह मैं जागी तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरे पापा जाग गए थे। मुझे देखते ही कहने लगे, बाथरूम में पानी नहीं है, मुझे नहाना है, इसलिए एक बाल्टी पानी गर्म कर दो। एकदम से मुझे चाचा की वह काली बाल्टी याद आ गई जो उसने रात को अपने सर पर डाल रखी थी। उस याद ने फिर से मुझे डरा दिया। सर्दियों के दिन थे और मेरे पापा को गर्म पानी चाहिए था। पानी तो मैंने गर्म कर दिया, मगर वह बाल्टी कहीं नहीं मिल रही थी। हमारे घर में 2-3 बाल्टियाँ भी थी, मगर अब एक ही बाल्टी नहीं मिल रही थी। जबकि मेरे पापा को देर हो रही थी। कोई बाल्टी न मिली तो मैंने डरते डरते चाचा के कमरे की तरफ गई। मैं दिल ही दिल में यह दुआ कर रही थी कि चाचा के कमरे में रात वाला मंजर दोबारा न दिखाई दे। मैं ऊपर वाले को याद करते करते वहां गई तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि उस कमरे में काली बाल्टी का नामो निशान तक नहीं था। चाचा बिस्तर पर सो रहा था, जबकि मैं कमरे का कोना कोना छान मारा, मगर बाल्टी ना मिली। मैं हक्का बक्का रह गई कि ना जाने बाल्टी रातों रात कहाँ गायब हो गई, जमीन खा गई या आसमान। खैर, मैं हैरान होकर चाचा के कमरे से निकली, मगर मेरा डर काफ़ी हद तक दूर हो चुका था। मेरे पापा ने घर के किसी कोने से एक बाल्टी तलाश कर ली और नहाने भी चले गए थे, जबकि मैं मेरे पापा के लिए नाश्ता बनाने लगी। मेरे पापा नहाकर वापस आए तो हम दोनों बाप बेटी ने नाश्ता किया और पापा ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो प्यारी बेटी, तुमने अपनी माँ के बनने के बाद मेरा बहुत ख्याल रखा है। तुम्हारी माँ हमेशा बेटे की चाह थी, मगर मैं हमेशा अपने लिए एक बेटी मांगता था जो मेरा ख्याल रख सके। यह सुनकर मैं उदास हो गई। माँ के नाम पर हमेशा हम दोनों की आंखें भीग जाती थी। माँ के जाने की उम्र नहीं थी, मगर उसे जाने की बहुत जल्दी थी। मेरे पापा ने मुझे घर में मछली ले पैसे दिए और कहने लगा, अपने चाचा से कहना कि मछली ले आए, आज दोपहर में कुछ अच्छा सा पका लेना। मैं मेरे पापा के हाथ से पैसे लेने के बजाय चाचा की शिकायतें करने लगी। पापा, चाचा को जब भी पैसे देती हूँ तो कुछ पैसे अपने लिए ले जाता है और मछली कम लाता है। मैं शिकायत करती हूँ तो आगे से गुस्सा करने लगता है। मैंने मुंह बनाकर कहा तो मेरे पापा कहने लगे, बेटी अपने चाचा से मत लड़ा करो,
उसे जितने पैसे की ज़रूरत है दे दिया करो। मेरे पापा की बात सुनकर हमेशा की तरह मुझे गुस्सा आ गया। पापा, आप भी पैसे पेड़ से तोड़ कर नहीं लाते, आप भी सारा दिन मेहनत करते हैं। और चाचा मेरे बाप के खून पसीने की कमाई आवारागर्दी में लुटा देता है। यह सुनकर मेरे पापा कहने लगा, ऐसा नहीं कहते बेटा, वो मेरा सगा भाई है, कोई पराया नहीं है जो मुझे उसे पैसे देते हुए अफसोस हो। ये सुनकर मैं चुप हो गई और मेरे पापा से पैसे ले ली। पापा काम पर चले गए और मैं बची हुई चाय पीने लगी। उसी वक्त किचन में चाचा आ गए और कहने लगा, मेरे लिए नाश्ता बना दो, फिर मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। यह सुनकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, फिर आवारागर्दी करने जाना होगा। चाचा ने नाश्ता कर लिया तो मैंने उसे मछली के पैसे दे दिए और उसे मुझसे पैसे लेकर जेब में डाल लिए और घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैं घर की सफाई करने लगी, मगर जब मैं चाचा के कमरे की तरफ गई तो चौंक गई, क्योंकि दरवाजे पर इतना मोटा ताला लगा हुआ था। यह देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि आज तक चाचा ने अपने कमरे को ताला नहीं लगाया था। मगर अब ऐसा क्या हुआ था कि वह जाते हुए कमरे को ताला लगा कर गया था। इस बात ने मुझे हैरत में डाल दिया था। क्या चाचा ने अपने कमरे में कुछ छुपाया हुआ था? यह ख्याल आते ही मैं दरवाजे से अंदर देखने की कोशिश करने लगी, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मगर उसी वक्त अंदर से मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। यह सुबह का वक्त था, मगर मैं ही आवाज़ सुनकर डर गई और सीधा किचन में आ गई। डर के मारे मेरी टांगें काँप रही थी। पता नहीं चाचा अपने कमरे में अंदर किसी को बंद करके कहाँ चला गया था। इस सोच ने मुझे सचमुच डरा दिया। सुबह मैंने पापा से यह बात नहीं की थी, क्योंकि रात को मैंने देखा चाचा कमरे के बीचों बीच कुर्सी पर बैठा था। उसके दोनों पैर कुर्सी के ऊपर थे और उसने अपने सर के ऊपर एक काले रंग की बाल्टी रखी हुई थी। मगर सुबह जब मैं वो बाल्टी लेने के लिए गई, उसके कमरे में गई, तो वह वहाँ नहीं थी। इसलिए मुझे लगा कि मैंने रात को कोई डरावना ख्वाब देखा था। मगर अब तो दिन था और मैंने चाचा के कमरे से जो आवाज़ सुनी थी वह मेरा वहम तो हरगिज नहीं हो सकता। और फिर कुछ तो चाचा हमसे छुपाना चाहता था, इसलिए तो आज अपने कमरे को ताला लगाकर बाजार गया था। आज से पहले तो चाचा ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। इसका मतलब था कि ज़रूर दाल में कुछ काला था। चूँकि मैं घर में अकेली थी और मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए मैं पापा को कॉल करने लगी। मगर उसी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भाग कर गई। दरवाज़ा खुला तो सामने चाचा खड़ा था। उसने मुझे चीज़ें पकड़ाई और अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं किचन में आ गई। मैं खाना पकाने लगी, क्योंकि अब मेरा डर कुछ कम होने लगा था। उसी वक्त चाचा किचन में आ गया और कहने लगा, तुम मेरे कमरे में क्या करने गई थी? चाचा ने मुझे गुस्से से घूरा तो यह सुनकर मेरी सांस ही रुक गई। यह बात चाचा को किसने बताई थी कि मैं उसके कमरे में गई थी और मैंने अंदर झांकने की कोशिश की थी? क्या वाकई उस कमरे के अंदर कोई मौजूद था जिसने चाचा को मेरे बारे में बता दिया था? यह सोचकर ही मेरी रूह कांप गई थी कि चाचा को यह बात कैसे पता चली। इसलिए मैंने फौरन कहा, नहीं चाचा, मैंने आपके कमरे की तरफ नहीं देखा। यह सुनकर चाचा कहने लगा, झूठ मत बोलो, मैं सच जान चुका हूँ। चाचा ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। मैं भी इस चोरी पर घबराकर कहने लगी, आप क्या जान गए हैं? यह सुनकर चाचा कहने लगा, यही कि तुम मेरे कमरे की तरफ गई थी। यह देखो, ये झाड़ू मुझे अपने कमरे की तरफ से दरवाजे पर से मिली है। इसका साफ मतलब है कि तुमने मेरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी। यह सुनकर मेरी रुकी हुई सांस बहाल हुई। चाचा के हाथ में वही झाड़ू थी जो शायद मैं सफाई के लिए अपने साथ लेकर गई थी। मगर जब मैंने चाचा के कमरे से वह हल्की हल्की आवाज़ सुनी तो मैंने ज़मीन पर फेंक दी और डर के मारे किचन से बाहर नहीं निकली। झाड़ू देखकर मेरा मन शांत हुआ, वरना मैं सोच रही थी कि ज़रूर चाचा को यह बात उसी ने बताई होगी जिसे चाचा ने अंदर बंद रखा है। चाचा, मैं आपके कमरे में सफाई करने गई थी, कोई चोरी करने नहीं गई थी। जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, वैसे भी आपके कमरे में ऐसा क्या खास है जिसे आप छुपाने के लिए ताला लगा कर गए थे? मेरी बात सुनकर चाचा को और गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, आज से मेरे कमरे में मत जाना, मैं अपने कमरे की सफाई खुद कर लूँगा। यह कहकर चाचा वापस चला गया और मैं सोचने लगी कि पापा इस चाचा पर जान छिड़कते हैं, मगर यह तो कहीं से भी हमारा ख्याल नहीं रखता। जब भी बात करो ऐसे बात करता है जैसे हमने इसका कोई माल
खा रखा हो। पापा को चाचा से बहुत प्यार था, इसलिए मैं भी उसकी इज्जत करती थी, वरना तो चाचा मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। यह बात मैं पापा से कई बार कह चुकी थी, मगर हर बार पापा मुझसे यही कहता था कि देखो बेटा, तुम्हारे चाचा ने बहुत बुरा वक्त देखा है। हम दोनों ने तुम्हारी तरह बिना माँ बाप के अपना बचपन गुजारा है। तुम्हारे पास तो फिर भी मैं हूँ, मगर जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप मर गए थे। हमारे रिश्तेदारों ने हमें पाला, यही वजह है कि तुम्हारा चाचा गुस्से वाला बन गया, क्योंकि अकेलापन इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है। पापा की बात पर मैंने दिल में चाचा के खिलाफ इकट्ठा की नफरत को निकाल देती थी, क्योंकि मेरे बचपन में चाचा ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। अब भी मैंने चाचा की इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। वैसे भी पापा घर आने वाले थे। वो खाना खाने के लिए दोपहर के वक्त घर आते थे, इसलिए मैं खाना बनाने लगी। उस दिन के बाद मैंने चाचा के कमरे की तरफ देखा तक नहीं, ताकि चाचा को ताला लगाने की ज़रूरत न पड़े। चाचा की यह बात जान चुका था, इसलिए उसने ताला लगाना छोड़ दिया। एक दिन दोपहर के वक्त मुझे कपड़े धोने थे। मैं चाचा के कमरे से मैले कपड़े लेने गई, तो मैंने उन कपड़ों को वहाँ मौजूद बाल्टी के अंदर रख दिया और वॉशिंग मशीन के पास बाहर ले आई। चाचा उस वक्त वॉशरूम के बाहर वापस आ रहा था। उसने मेरे हाथ में बाल्टी देखी तो दूर से चिल्लाया, खबरदार, इस बाल्टी को कभी इस्तेमाल ना करना। यह सुनकर मैं बाल्टी से दूर हो गई। चाचा पास आया तो मुझे डांटने लगा, तुमने किसकी इजाज़त से इस बाल्टी को उठाया था? आइंदा तुमने मेरी चीज़ों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। ये कहकर चाचा ने बाल्टी उठाई और अपने कमरे में चला गया। तभी मुझे याद आया कि यह तो वही काली बाल्टी थी जिस रात चाचा ने अपने सिर पर रखी हुई थी, मगर यह बाल्टी तो कहीं गायब हो गई थी। मगर अचानक से चाचा के कमरे में कैसे आ गई, इस बात ने मुझे उलझा दिया और मैं सर झटक कर अपने कपड़े धोने लगी। उस रात मैं बहुत थक गई थी, इसलिए जल्दी सो गई, मगर मेरी नींद जल्दी पूरी हो गई और आधी रात के वक्त मेरी आँख खुल गई। मैंने बड़ी मुश्किल कोशिश की कि मैं दोबारा से सोऊं, मगर मुझे नींद ना आई। उसी वक्त जब पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था, मुझे किसी के ऊंचे ऊंचे मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र किताब पढ़ रहा हो। यह सुनकर मैं चौंक कर उठकर बैठी। मेरा ध्यान चाचा की तरफ बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि वह तो बिल्कुल अनपढ़ था। इसलिए मैंने सोचा कि पापा की आवाज़ ना हो, मगर मैं सोचने लगी कि पापा को इतनी रात गए इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। यही बात पता करने के लिए मैं पापा के कमरे की तरफ गई, तो उनके कमरे से ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि यह आवाज़ तो चाचा के कमरे से आ रही थी। यह सुनकर मेरे पसीने छूट गए। यह तो मैं भूल ही गई थी कि चाचा के कमरे से पहले भी ऐसी आवाज़ें सुनी थी और इसे अपना वहम समझा था। मगर अब ये मेरा वहम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यह चाचा की आवाज़ थी और उसके कमरे से आ रही थी। मैं यही देखना चाहती थी कि चाचा इस वक्त अपने कमरे में क्या कर रहा था, मगर एक अंधे की तरह नहीं चल सकती थी। अचानक से मेरी नज़र चाचा के कमरे तक के तरफ पड़ी। सामने का मंजर हूबहू ऐसा था जैसे मैंने उस रात देखा था। चाचा ने रात के उस पहर अपना दरवाज़ा पूरी तरह से खुला छोड़ा हुआ था और यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये कड़कड़ाती सर्दियों का मौसम था। कोई भी अपने कमरे का दरवाज़ा खुला नहीं रखता था, मगर चाचा ने ऐसा क्यों किया था? मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं कमरे के अंदर नहीं गई। मगर मैंने कमरे में झांका तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि चाचा कमरे के बीचों बीच कुर्सी पर बैठा था। उसके दोनों पैर कुर्सी के ऊपर थे और उसने अपने सर के ऊपर एक काले रंग की बाल्टी रखी हुई थी। यह देखकर मैं डर गई। बाल्टी अंदर से हिल रही थी। नहीं नहीं, बल्कि बाल्टी इसलिए हिल रही थी क्योंकि चाचा काली बाल्टी सर पर पहने हुए पढ़ रहा था। चाचा पढ़ते हुए खुद भी हिल रहा था। यह मंजर बहुत डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे चाचा के अंदर कोई बुरी आत्मा आ चुकी थी, जो उसने यह सब करवा रही थी। मगर किस लिए? इसमें चाचा का फायदा था या फिर वो चाचा का फायदा उठा रही थी? इस राज से पर्दा उठाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि चाचा जोर जोर से चिल्लाने लगा,
और यह देखकर मेरी सांसें रुक गई। मैं सरपट अपने कमरे की तरफ भागी और कुंडी लगाकर बैठ गई। मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था और मैंने खुद से कहा कि दोबारा चाचा के कमरे के पास से भी कभी नहीं गुजरूंगी। मगर सुबह हुई तो चाचा बेहोश पड़ा हुआ था। पापा ने मुझे जगाया और कहा कि मैं चाचा का ख्याल रखूं और वो खुद डॉक्टर को लेने के लिए चले गए। डॉक्टर आए तो उसने चाचा का चेकअप किया और कहा कि चाचा किसी डरने की चीज़ को देखकर डर गए हैं और बेहोश हो गए हैं। यह सुनकर पापा ने बिल्कुल यकीन नहीं किया, मगर मुझे फ़ौरन यकीन आ गया क्योंकि मैंने रात को देख लिया था। थोड़ी देर बाद चाचा को होश आ गया। पापा ने कहा कि मैं चाचा के लिए नाश्ता ले आऊं, इसलिए मैं नाश्ता बनाने चली गई। वापस आई तो पापा ने चाचा को नाश्ता कराया और कहा, तुम बूढ़े हो गए हो मगर अब भी अक्ल नहीं आई। शादी तुमने की नहीं, बच्चे तुम्हारे हैं नहीं, फिर तुम्हें किस बात की टेंशन है। मैं कमा रहा हूँ इसलिए तुम खाओ पियो और मौज मनाओ। यह सुनकर चाचा ने कुछ नहीं कहा। मैंने चाचा की तरफ देखा तो मुझे उनकी आंखों में कुछ अजीब सा नजर आया, जैसे यह उसकी नहीं बल्कि किसी और की आंखें हों। यह देखकर मुझे डर लगने लगा और मैंने पापा से कहा कि मुझे चाचा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, आज आप काम पर मत जाइए। मगर पापा कहने लगे कि तुम्हारा चाचा ठीक हो जाएगा, यह बहुत ही फिट हैं, तुम इसका ख्याल रखो, मैं जल्दी घर आऊँगा। यह कहकर पापा बाहर चले गए जबकि मैं चाचा के कमरे से निकलने लगी क्योंकि मुझे चाचा से बहुत डर लग रहा था। मैं चाचा की तरफ नहीं देखना चाहती थी, मगर मैंने हिम्मत करके चाचा से पूछा, चाचा तुम्हें क्या हुआ है। यह सुनकर उसी वक्त चाचा ने मुंह पर उंगली रखकर मुझे अपने पास आने को कहा तो मैं घबराकर कमरे से बाहर निकल गई। यकीनन चाचा के शरीर में कुछ साया आया होगा, इसलिए तो वह अजीब गरीब हरकतें कर रहा था। मैं कानों को हाथ लगाती बाहर आई और घर के काम करने लगी। मैंने दोपहर का खाना बना लिया तो चाचा के कमरे में आई ताकि उसे खाने का पूछ लूँ, मगर वो तो अब तक सो चुका था। मैं उसके कमरे से जाने लगी, तभी मेरी नज़र कोने में रखी उस बाल्टी पर पड़ी जो रात को चाचा अपने सर पर रखता था। काली बाल्टी को देखकर मुझे ख्याल आया चाचा सो रहा था, इसलिए मैंने उस बाल्टी को उठाया और अपने कमरे में ले आई और उस बाल्टी को उठाया और कमरे में ले आई। और उस दिन मैंने चाचा की बाल्टी में गोंद डाल दी और खुद मैं अपने कमरे में जाकर बेफिक्र होकर सो गई। आधी रात हुई तो चाचा की चीख से मेरे होश उड़ गए क्योंकि उस रात यूं ही चाचा ने वह बाल्टी अपने सर पर रखी गोंद उसके बालों के साथ चिपक गई और यह देखकर वह डर गया और डर के मारे चीखने लगा। चाचा की चीखें सुनकर पापा जाग गए और चाचा के कमरे में गए तो यह सामने का माजरा देखा। पापा चाचा को डॉक्टर के पास ले गए मगर बाल्टी उसके सर से ना उतरी। डॉक्टर ने बाल्टी तोड़ दी और चाचा के सारे बाल काटने पड़े। चाचा घर आया तो उसकी हालत देखकर मैं जोर जोर से हंसने लगी, मगर पापा ने मुझे मना कर दिया और चाचा को उसके कमरे में ले गए और सारा माजरा पूछा। पहले तो चाचा बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा, मगर पापा ने उसे घर से निकाल जाने की धमकी दी और कहने लगा कि अगर तुमने मुझे असल बात नहीं बताई तो अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। यह सुनकर चाचा घबरा गया क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं था। मजबूरन चाचा ने पापा को बताया, कभी कभी इंसान लालच में अंधा होकर बुरी चीज़ों में फंस जाता है। मैं आपकी दोनों दुकानों पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए मुझे किसी ने बताया कि 21 दिन तक रात को सिर पर काली बाल्टी रखकर मंत्र जाप करने, इससे दुकानें तुम्हारी हो जाएंगी। मैं लालच में अंधा हो चुका था, इसलिए मुझे किसी ने बताया कि 21 दिन तक रात को सर पर काली बाल्टी रखकर मंत्र जाप करो, इससे दुकानें तुम्हारी हो जाएंगी। मैं लालच में अंधा हो चुका था, इसलिए मैं रोज़ रोज़ यह मंत्र तंत्र पढ़ाई करने लगा, मगर ना जाने किसने बाल्टी में गोंद डाल दी और मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। यह सब मैं कमरे से बाहर सुन रही थी। मैं चाचा के कमरे में गई और कहा, यह गोंद मैंने बाल्टी में डाली थी क्योंकि मैंने एक रात आपको यह मंत्र पढ़ाई करते हुए देख लिया था। यह सुनकर पापा हैरान रह गए जबकि चाचा शर्मिंदा हो गया। चाचा ने पापा से फ़ौरन माफ़ी मांग ली। पापा ने चाचा को माफ़ कर दिया और अपनी एक दुकान उसके नाम कर दी। चाचा ने भी लालच छोड़कर पापा की एक दुकान संभाल ली और पैसा कमाने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।